जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिन। फैमिन जो है उसके कॉजेज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं, फैमिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फूड इतना कम हो जाता है किसी भी एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन उनको फूड जो है वो इतना प्रॉपर नहीं मिलता है। सबसे टेरिबल फैमिन जो थे वो 20th सेंचुरी में वो एथोपियन फैमिन था 1983 to 85 एंड नॉर्थ कोरियन फैमिन था 1990s में। ये एमसीक्यू के लिए भी तैयार कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू इसमें आ सकता है। मेजर कॉजेज जो हैं फैमिन के वो मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। सब फर्स्ट वन जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, अगर आप साइंस या बायोटेक्नोलॉजी को लेके चलें तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसी तकनीक्स डेवलप की हुई हैं जिसके थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी इंसान हैं डेली बेसिस पे कोई भी इंसान भूखा नहीं सो सकता। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से फूड जो है वो प्रॉपर वे में पूरी दुनिया में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मतलब पॉलिटिकल अगर तो ये प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी कंट्री के साथ लड़ाई है या इसी तरह डिवीजन चल रही है, ग्रुप्स में चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री की मदद करने की बजाय कि फूड को ज़ाया कर देगा, वेस्ट कर देगा, लेकिन वो किसी और ऐसी कंट्री को नहीं देगा जहाँ पर उनके पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसी तरह इसके नतीजे में क्या होता है, यानी एग्जांपल के तौर पे देखें, यूके और अमेरिका में डेली बेसिस पे, कनाडा, यूके और अमेरिका में डेली बेसिस पे इतना फूड होता है कि वो किसी ऐसे कंट्री में बेच सकता है जहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है, जैसे इथोपिया वगैरह, लेकिन वो डेली बेसिस पे वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो किसी की मदद के लिए नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि फ़र्क आ जाता है रीजन का, रिलीजन का, मज़हब का फ़र्क आ जाता है, ज़ुबानों का फ़र्क आ जाता है, रीजनल इलाका जो है वो डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है इन चीज़ों को सामने रखते हैं और एक दूसरे की एटलीस्ट इन द केस ऑफ फूड जो है वो मदद नहीं करते हैं। इसी तरह ड्रॉट देखें, इसमें क्या होता है, ये होती है खुश्क साली। ड्रॉट जो होता है वो पीरियड होता है टाइम का जहाँ पर किसी भी एरिया में जो है वो बारिश इतनी नहीं होती कि वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंसानी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सके। एग्रीकल्चर से हमारा यहाँ मतलब क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो और उससे जो यील्ड आएगी वो भी प्रॉपर नहीं आएगी, पैदावार प्रॉपर नहीं आएगी। अगर ड्रॉट उस वक्त आती है जब लॉन्ग पीरियड, लंबे अरसे तक जो है वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो, यानी जितनी रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स की उतनी नहीं हो पाती है। ड्रॉट से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्रॉप यील्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और ये थोड़े अरसे के लिए, जब तक के रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता है दोबारा से, ये कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है, तब तक जो है ये फैमिन कंडीशन रहती है। नेक्स्ट देखिएगा फ्लडिंग है। फ्लडिंग में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ड्रॉट के ऑपोजिट है। फ्लडिंग में इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है, नॉर्मल रेनफॉल जितना रिक्वायर्ड होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे आपाशी का निज़ाम कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है बंद टूट जाएं और पानी बहुत ज़्यादा दरियाओं से, नहरों से होता हुआ फसलों को तबाह कर जाए। रिवर और कैनल जो हैं वो कभी कभी अपने किनारों से ओवरफ्लो करते हुए आते हैं और सारी सॉइल क्वालिटी एज वेल एज एग्रीकल्चर लैंड्स को भी तबाह कर देती हैं और अपने साथ ले जाती है न्यूट्रिएंट्स की लेयर को। और जब वो न्यूट्रिएंट्स की लेयर को ले जाती है तो उससे क्या होगा, वहाँ पर फसलें जो है एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो प्रॉपर कल्टिवेट नहीं की जा सकती हैं, काश्तकारी उनकी नहीं की जा सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ पर ग्रो करें, फौरी तौर पर नेक्स्ट जो है वो फसल लगा ली जाए फ्लडिंग की वजह से। तो इस तरह फ्लडिंग जो है वो भी एक शॉर्ट टर्म फैमिन की एक रीज़न है। लास्ट वन देखिएगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में क्या है, हमें पता है कि हम पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ चुके हुए हैं, यानी फूड प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनको फूड नहीं मिल रहा है। ओवर पॉपुलेटेड रीजन जो है पूरी दुनिया में, वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इंडिया देखें, आप चाइना देखें, दुनिया की आधी आबादी जो है इन 2 कंट्रीज़ में पाई जा रही है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर
ये नेचुरल रिसोर्सेज जिसके ऊपर हर कंट्री का इक्वल जो है वो राइट है, लेकिन ये कंट्री जहाँ पर भी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जा रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जितना ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी तो प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएगी। इससे क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करोगे, नीड्स को पूरा करने के लिए एक वक्त आएगा कि लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी या ड्राई हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसमें रिसोर्सेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट कर जाएंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इस सिचुएशन में क्रॉप जो है वो ग्राउंड फॉर्म में नहीं रहेंगी, नहीं उगाई जा सकती, एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सर्वाइव नहीं करेंगी और इसके नतीजे में फैमिन यानी कहत जो है वो सामने आएगा। इसके अलावा फैमिन की एक और छोटी सी कंडीशन देखिएगा, ये उस वक्त होती है जब ह्यूमंस, इसकी एक वजह ह्यूमन भी आई, ये जितने भी हम सोर्सेज पढ़े इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है इसमें ह्यूमन का रोल है। ड्रॉट, फ्लडिंग और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है ये रेगुलर वे में खुद ब खुद होता जा रहा है। एक और वजह देखिएगा ह्यूमन की वजह से हो रहा है, वो होता है वार्स, जंग होती है जब किसी इलाकों में, तो फिर ये सामने आती है प्रॉब्लम कि वहाँ की क्रॉप्स, वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, तबाह कर दिए जाते हैं। और या फिर ऐसे होता है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो किसी कंट्री की वो रॉन्ग हो, गलत फैसले लिए जाएं तो वहाँ पर माशी तरक्की जो है वो स्टॉप कर जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसे WFP कहते हैं, वो फूड एड ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की। इसका काम क्या होता है, ये लार्जेस्ट एजेंसी है, दुनिया की लार्जेस्ट एजेंसी है जो प्रोवाइड कर रही है फूड कितने 90 मिलियन पीपल्स इन द 80 कंट्री, 80 मुल्कों में 90 मिलियन पीपल को जो है, लोगों को जो है ये डेली बेसिस पे फूड प्रोवाइड कर रही है। कौन कर रही है? WFP।